बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टैट 301 की हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ लेक्चर्स को कवर करवाऊंगी। लेक्चर नंबर 26 देख लें। एक और बात कि मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। सो आप बस ये चीज़ें देख लीजिएगा। जो स्किप करवा दूँ वो आप लोग जो है ना वो उसको बस एक नज़र देख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो क्या कहते हैं, इन द लास्ट लेक्चर वी बिगिन द डिस्कशन ऑफ एग्जाम्पल इन विच वी वर ड्राइंग टू balls आउट ऑफ एन अर्न कंटेनिंग 3 ब्लैक 2 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। कहते हैं कि हमने पिछली जो है ना वो एग्जाम्पल को लिया था और उसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा था प्रोबेबिलिटी का। जब हमारे पास जो है ना हम 2 बॉल को ड्रॉ कर रहे हों, जबकि उसमें 3 ब्लैक हों, 2 रेड हों और 3 ग्रीन बॉल्स हों। कहते हैं एंड यू विल रिमेंबर दैट इन दिस एग्जाम्पल वी वर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटिंग क्वाइट अ फ्यू क्वांटिटीज़। और कहते हैं कि इसमें हम सारे को नहीं, सिर्फ फ्यू क्वांटिटीज़ को लेंगे। एग्जाम्पल दे दिया फिर आपको वही, और कहते हैं आप फाइंड करें वैल्यू है एक्स और वाई की फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन की। फिर आप जो है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करें एक्स प्लस वाई, अगर आपके पास लेसर या इक्वल आ रहा है 1 के। फिर आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है जी ऑफ एक्स की और एच ऑफ वाई की। और फिर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है अगर आपके पास जो है ना एफ एक्स को आप कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सके 1 के साथ। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे वाले एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखकर आपने ले लेना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आपने टेबल बना लेना है। बताया था मैंने आपको कि आपके पास वर्टिकली जो है ना वो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ होंगी, हॉरिजॉन्टली वाई की वैल्यूज़। और एक्स का नीचे जो सम होता है वहाँ पे आपके पास एच वाई होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। देखें ये चीज़ एक्स वाला कॉलम है ना, तो यहाँ पे एच वाई आ रहा है, जबकि वाई वाला कॉलम जो है ना हॉरिजॉन्टल, वहाँ पे आपके पास जी ऑफ एक्स आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास जो है ना जो सम आना चाहिए ना वो आपके पास 1 आना चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब आपके पास बन गया टेबल, तो 1 बाय 1 आपने लेनी है एक्स और वाई की वैल्यूज़, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास उन्होंने कहा फंक्शन एक्स और वाई फाइंड करना है। और उसमें हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। आपको उन्होंने बताया था कि आपने 3 जो है ना वो ब्लैक बॉल्स लेनी है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि 2 आपने रेड लेनी है और फिर अगेन 3 जो है ना वो ग्रीन बॉल्स लेनी है। और इनमें से सिर्फ 3 को आपने 2 को जो है ना वो रैंडमली सेलेक्ट करना है बॉल्स को। तो यहाँ पे देखें आपको कम्बिनेशन में जो नीचे 28 नज़र आ रहा है ना, वो हमारे पास कैसे आया है 28। आपने कम्बिनेशन फाइंड किया है। टोटल बॉल्स आपके पास जमा करें 3 + 2 5, 5 में 3 को ऐड करें तो आ जाएगा 8। 8 का जब आप कम्बिनेशन लेंगे ना 2 के साथ तो आपके पास 28 आ जाएगा। तो वो हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर आपने कम्बिनेशन लेना होता है, शिफ्ट प्रेस करते हैं और ध्यान से आपने देखना है जहाँ पे भी आपके पास NPR लिखा आता है ना वो कम्बिनेशन होता है। तो वो आप साथ प्रेस करेंगे तो कम्बिनेशन आपके पास लिया जाएगा जो 2 वैल्यूज़ का आप ले रहे होते हो। फार्मूला बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्स एक दफ़ा 0 लेना है, एक दफ़ा 1 और 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई दोनों में देखें वैल्यूज़ कितनी हैं, 3 ही हैं, 0 1 और 2 ही हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे यही चीज़ करनी है जितनी उन्होंने यहाँ पे पूछी हुई थी। 3 का कम्बिनेशन है तो एक्स वाली वैल्यूज़ आपके पास लेंगे, 2 में से वाई की वैल्यूज़ लें। और जो थर्ड पे कम्बिनेशन लिया हुआ है उसमें आपने 2 में से, यानी कि आपके पास सिलेक्टेड 2 वैल्यूज़ है ना, उसमें से माइनस कर दें एक्स या वाई की वैल्यूज़ को। क्योंकि आपके पास एक्स प्लस वाई जो है ना वो 0 से 2 के दरमियान ही रहना चाहिए। तो ये वाला ये आपके पास सेकेंड वाला क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने कहा था कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हम ऐड भी कर दें तो वो आपके पास लेस रहना चाहिए 1 से। तो वो 3 कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, 0 0 0 1 और 1 0। इस टेबल में देखें एक्स अगर आप 0 लेते हैं और वाई भी 0 लेंगे, वहाँ पे 0 और 0 0 होता है। 0 में 1 ऐड कर दे तो वो आपके पास 1 ही आता है। तो आप वो वाली वैल्यूज़ भी ले सकते हैं और 0 में 2 ऐड करें वो वाली वैल्यू भी आपके पास बढ़िया आ जाएगी। हमने 1 से ग्रेटर नहीं जाना, सिर्फ छोटी छोटी वैल्यूज़ लेनी, जैसे 0 0 0 1 और इस तरह से 1 0, ठीक है। ये 3 हम वैल्यूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने कर ली। फिर आपने कहा कि इन तीनों के जो आंसर्स आ रहे थे ना, एफ जो है ना वो 0 0 क्या था, 3/8 था, वो ले लिया। 0 1 6/8 था और 1 0 9/8 था। तो ये 3 वैल्यूज़ को आपने ले लिया, इनका सम किया, आपके पास 9 और 14 आंसर आ गया। मार्जिनल PDF फाइंड करना है तो वो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यूज़ क्या थी 0 1 और 2,
और आपने बताना है कि जी ऑफ एक्स क्या आया है आपके पास। इस टेबल में देखें, जी ऑफ एक्स वाला जो आपको टेबल नज़र आ रहा है ना वर्टिकली, 10/28, 15/28, 3/28, ये वाली वैल्यूज़ आपके पास जी ऑफ एक्स की हैं। तो आपने सिर्फ वही वाली वैल्यूज़ देख लेनी है मार्जिनल पीडीएफ में, ठीक है। और उस तरह नीचे वाला जो है आपके पास है, फिर आप लोग देखें हॉरिजॉन्टली देख लें, फिर वर्टिकल देखें, एच वाई जो है उसकी वैल्यूज़ आपके पास क्या आई थी, 15/28, ठीक है। ये चीज़ जो आपको एच वाई है ना, ये आपको लास्ट वाला जो है ना वो रो नज़र आ रही है, 15/28, 12/28 और 1/28। तो आपने वो वाली वैल्यूज़ ले लेनी है। तो इस तरह से आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर लिया है। थर्ड पे आ जाता है, आपने लेना था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, आपने देखना है कि एक्स की वैल्यू है ना कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो नीचे जो वैल्यू होती है ना वो हमारे पास वाई की होती है, जब ऊपर एक्स है, एफ ऑफ एक्स ऊपर है ना, ओवर में तो 1 है, 1 इसका मतलब है हमारे पास वाई की वैल्यू होगी। यानी कि हम लिखते थे ना एच वाई, तो एच वाई की वैल्यू हमें 1 दी हुई तो हम वो 1 पुट कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने एच 1 में वैल्यूज़ 0 से लेके हमने 2 तक पुट करनी है, 0 से लेके 2 तक। तो एक्स की वैल्यू आपने कुछ भी रखें, लेकिन वाई की वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे 1 आ रही है ना, सिर्फ वही वाली आपने वैल्यूज़ लेनी है। अपने टेबल पे वापस आएँ, ये देखें, इसमें जो है ना वाई की वैल्यू 1 बननी चाहिए। वाई की 1 कहाँ पे आ रही है आपके पास, वर्टिकली 0 के बाद जो 1 है ना हॉरिजॉन्टली, वो देखें 6/28, 6/28। तो ये दो आपके पास पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है ना वो 1 आ रही है, तो सिर्फ वो आपने दोनों ले लिए, उनका सम किया, 3/7 आंसर आ गया। फिर आपने क्या किया, अगेन देखें, कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू हम 1 ले रहे हैं ना एफ ऑफ एक्स। अब हमने फाइंड करना है फंक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है कि एफ एक्स 1 और नीचे एच 1 हमने रखना है, ठीक है। 3/7 तो हमारे पास एच 1 आया सिंपली, लेकिन हमने एफ एक्स 1 भी तो फाइंड करना है ना, तो वो हमारे पास कैसे आएगा, 3/7 जो था एच 1 की वैल्यू साइड पे आ गई, और एफ एक्स 1 देखिए अब जहाँ पे आपके पास जो है ना एक्स है ना, उसकी जगह एक दफ़ा 0 पुट करें, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, यानी कि जो आपने ऊपर स्टेप किया है ना वही वाला करना है कि 1 को आपने सेम रखना है, और जो आपके पास एक्स है ना उसकी वैल्यूज़ रैंडमली आ रही हैं 0, 1 और 2, उनके ऊपर आंसर 6/8, 6/8 ही था। इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1/2, 1/2 आ जाएगा। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि अगर हम जो है ना एक्स एच 1 ले रहे हैं, एक्स की आप रैंडमली वैल्यूज़ ले रहे हो जो गिवन है, तो फिर आपके पास फाइनल ये वैल्यू बन गई है एफ एक्स 1/1, 1/2, 1/2 और 0। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने कहा है आपने फाइंड करनी है वैल्यू F01 की, फ्रिक्वेंसी 01 की फाइंड करनी है। तो वो डायरेक्ट आपके पास जो है ना वो 6/28 बन रही है। कॉलम में आप वापस जाएंगे, इस कॉलम को देखें, इसमें देखें क्या वैल्यू देखनी थी आपने 0 और 1 की, वो 6/8 है, तो वो आपने लिख देना है 6/8, ठीक है। फिर अगर हम जी ऑफ एक्स 0 रखते हैं, क्योंकि पहली वैल्यू तो 0 रखनी है और एक्स की वैल्यू आपने रखनी है 1, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग वाई 0 से 2 तक चलेगा, और वाई की वैल्यू अब जो है ना वो रेंडमली चेंज हो रही है। देखें एक्स जो है वो 0 है, और वाई जहाँ जहाँ पे भी 1 आ रहा है ना वो वाली वैल्यूज़ आप ले लें। फिर पीछे टेबल देखें, उसमें ऐसे ही सेम स्टेप करना है, और आपके पास जो है ना जी ऑफ 0 आ जाएगा। फिर आपके पास एच 1 हमने पीछे भी फाइंड किया, किस तरह से करते हैं आपको पता है, उस तरह से फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ बस फाइंड करनी थी इसमें। फिर आता है आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, अगर आप F0/1 लेते हैं तो वो 1/2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें कि अब हमने जब F01 लिया और अलग-अलग G0 लिया और H1 लिया, क्या इन दोनों के आंसर सेम आए हैं? नहीं आए। पहले वाले का आंसर हमारे पास 1/2 समथिंग बन रहा था, और इसमें 6/28 ले लें या 10/28 मल्टीप्लाई 12/28 आ जाए, यानी कि ये जो हमने बाद में लिया ये चीज़, ये दोनों को हम देखते हैं इनके आंसर सेम नहीं बन रहे, हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। फिर आ जाता है आपके पास कॉन्टीन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपने बताना है कि फंक्शंस आपके पास जो गिवन है वो दोनों, ये आपके पास ना 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इनको अच्छे से याद रखना है कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस बाइवेरिएट की बात हो रही है, तो उसमें एफ एक्स वाई है वो ग्रेटर और इक्वल 0 के है। फिर आप जब प्रोबेबिलिटी लेंगे इसकी, तो आपने -∞ से +∞ रखनी है, फंक्शन जो दो होंगे जैसे एक्स और वाई है, तो आपके पास जो अंदर वाली जो इंटीग्रल है ना वो डी एक्स के लिए है, और बाहर वाली इंटीग्रल जो है ना वो डी वाई के साथ है। इसका आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। फिर वैल्यूज़ जो है ना आपके पास एक्स की वो लेस देन होनी चाहिए ए से,
और बी ए और बी के दरमियान होनी चाहिए वैल्यू, और वाई की सी और डी के दरमियान होनी चाहिए वैल्यू। और लास्ट पे भी यही बताया हुआ है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं एक्स और वाई की, तो डी और सी आपके पास बीच वाला फंक्शन होता है, और बी ओवर ए जो है ना वो आपके पास है बाहर वाला फंक्शन, यानी कि डी ऑफ एक्स बाद में आप हल करेंगे, पहले आप बीच वाले फंक्शन यानी कि इस फंक्शन को पहले करेंगे, ये जो एक्स वाई वाला है, और उसके बाद जो है ना आप दूसरे को जो है ना डबल इंटीग्रल इस तरह से फाइंड करेंगे। यही वाली चीज़ें थी आपने इंपॉर्टेंट जो है ना ध्यान में रखनी है। फिर आपके पास जी ऑफ एक्स आ जाता है, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी वाई के इक्वल होता है। जब जी एक्स है ना तो वो बाय डी वाई है, देखिए आपके पास डेरिवेटिव जो है वो डी वाई के साथ होगा, और जब आप एच वाई लेंगे तो वो आपके पास डी एक्स के जो है ना वो इक्वल होगा इंटीग्रल। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। फिर आपके पास ये वाले फार्मूलाज आ रहे हैं, इन फार्मूलाज को आपने जो है ना याद करना है बहुत अच्छे से। एफ एक्स ओवर वाई हो, नीचे वाई है तो एच ओवर वाई नीचे आएगा, और एफ वाई ओवर एक्स है ना तो नीचे देखो ओवर में एक्स है, तो फिर जी ऑफ एक्स को आपने लेना है। ये चीज़ बताई हुई है। फिर ये आपने जो है ना एग्जाम्पल्स को इस लिहाज से कर लेना है। इंटीग्रेशन तो आपको मेरे ख्याल से आती होगी, कैसे करते हैं एक समझा देती हूँ, फिर आगे आप जो है ना इस तरह से मिलते जुलते खुद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना 1/8 है बाहर, इंटीग्रल 0 से 2 तक, यानी कि लोअर लिमिट 0 2 है, अपर फिर बाद में आपके पास लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 4 है। 6 माइनस एक्स माइनस वाई है, तो आप इसको सिर्फ वाई के साथ देखें, यानी कि आपने इस फंक्शन की जो है ना डी वाई है ना बाहर, यहाँ पे इस फंक्शन में आपके पास जो है ना इस फंक्शन को देखें, आपके पास जो 6 माइनस एक्स माइनस वाई के बाहर बाहर पहले डी वाई बाद में डी एक्स है, तो डी वाई के साथ करें। 6 और को आपने नहीं छेड़ना, 6 के साथ जो है ना आप इंटीग्रल जब लेंगे ना 6 का, वो आपके पास आएगा हाली इंटीग्रल 1 का होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई का रहें तो वो वाई आ जाएगा, माइनस एक्स को आप बाहर निकाल दें, इंटीग्रल ले 1 का, एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 का इंटीग्रल आप लेंगे तो वो भी वाई आ जाएगा। और फिर आप जब वाई का इंटीग्रल लेंगे तो वाई मतलब पावर में 1+1 और नीचे भी 1+1, वो 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपने फिर ले लेनी है प्रोबेबिलिटी 0 से लेके ना आपके पास सॉरी लिमिट जो है ना वो 0 से 4 के दरमियान थी ना, तो आपने इसको ऊपर लिख देना है। फिर इसी में आप एक दफ़ा जो है ना 4 पुट करेंगे और एक दफ़ा इसमें 2 पुट करेंगे माइनस लगा के। ठीक है, जिनको तो आता है मैथ अच्छे से उनको समझ आ रही होगी क्या चीज़ कही जा रही है, बाकी आप ज़रा फोकस करें क्या कहा जा रहा है। फिर आप जो है ना इसके ऊपर अगेन जो है ना वो इंटीग्रल फाइंड करेंगे, 0 से 2 के दरमियान इंटीग्रल आपने लेना है। तो 6 एक्स के साथ जो है ना 6 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 6 के साथ एक्स आ जाएगा, और आपके पास 2x है ना तो एक्स की पावर 1+1 और नीचे भी आप डिवाइड करेंगे, ये पावर रूल होता है, तो एक्स की स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें एक दफ़ा 2 पुट करें माइनस लगाएं और एक दफ़ा 0 पुट करें इसी सवाल में, तो आंसर आ जाएगा। बाकी ये वाले जो क्वेश्चन है ना सेम उसी पैटर्न के ऊपर है जो मैंने आपको बता दिया, फार्मूला दिया हुआ सिंपली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको फाइंड करनी सिखा दी है, और आप जो है ना इसको अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें प्रॉपर्टी दी हुई है इन्होंने आपको कि फंक्शन अगर आपके पास है एक्स प्लस वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले एक्स के साथ फाइंड करें और फिर प्लस लगाएं बीच में और एक्सपेक्टेड वैल्यू को वाई के साथ लैदा कर दें, माइनस भी आ जाए तो उसमें भी ये चीज़ करनी है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, आगे पास ये एक्स वाई है, पहले आप एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स के साथ फाइंड कर लें, फिर मल्टीप्लाई लगाएं फिर वाई के साथ, बस ये चीज़ बताई हुई है। नेक्स्ट आपने जो है ना इसको जो है ना इस एग्जाम्पल को देख लेना, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई फाइंड करनी है, और फिर इनको एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस करके करना है और बाद में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये चीज़ सेम रिपीट हो रही है, वैल्यूज गिवन की हुई हैं, तो आपने इसको कर लेना है। ये आपने फार्मूला एंड पे जो है ना ये वाला याद रखना है कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स और वाई की कैसे फाइंड करनी है, पहले एक्स आई प्लस वाई जे, पर इसका सम आपने फाइंड करना है एफ एक्स आई वाई जे के साथ, वो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाना है। लेक्चर नंबर 27 है, सेम वही चीज़ जो है ना रिपीट हो रही है जो हमने पिछले एग्जांपल में किया, ई एक्स फाइंड करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई फाइंड करें, फिर प्लस करें उनका और एक्स वाई फाइंड करें, तो 1 बाय 1 आपने इनको देख लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और है भी छोटे छोटे से हैं, आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो पीछे वो समझा दिए कि कैसे आप जॉइंट फाइंड करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की ये वाला फार्मूला आपके पास, और आपने जब वाई के लिए फ़ाइंड करनी है तो ये वाला फार्मूला है, तो इन दोनों फार्मूलाज को देख के आपने बाकी कैलकुलेशंस ही परफॉर्म करनी है, और ये आपका खुद का काम है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद आपके पास ये वाले आ जाते हैं कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, तो इस फार्मूले को आप अच्छे से याद रखें कि कोरिलेशन का क्या फार्मूला होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स
वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लें, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और नीचे आप अंडर रूट वेरियंस एक्स और वेरियंस वाई ले लें। फिर सेम वही आपके पास जो है ना, ये फार्मूलाज जो मैंने आपको बताया ना, ये वही वाले फार्मूलाज। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल है, सम ऑफ एक्स आई और जी एक्स, और वाई वाली सम ऑफ वाई और एच वाई के इक्वल है। तो ये वाले फार्मूलाज आपने पुट करने हैं, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो ये वाले क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएँ आप, करने वाला है लेक्चर नंबर 28। इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, किस तरह से आपने करनी। एग्जांपल ये वाला जो है ना आपके पास रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसको याद कर लें कि आपके पास अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, कैपिटल एक्स इक्वल है एक्स के, ठीक है, तो आपके पास जो है ना फार्मूला इसका क्या होगा, किस चीज़ का ये फार्मूला भाई, ये आपके पास फार्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो n कम्बिनेशन x के साथ लेंगे, n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, x आप जो 0 1 2 जो भी वैल्यूज़ ले रहे हैं वो बताएगा आपको, और p ऑफ x और q n माइनस एक्स। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना, नीचे बताया भी इन्होंने, n जो है ना नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं, p आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, q आपके पास जो है ना वो फेलियर होता है। और जब आपने क्यू फाइंड करना हो ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में शॉर्ट आ सकता है 2 नंबर का, कि क्यू किसके इक्वल होता है, आप 1 में से पासिंग वैल्यू जो होती है ना वो माइनस कर देना 1 में से, तो आपके पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो फिर ये इन्होंने जो है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, पैरामीटर्स आपके पास एन और पी दिए हुए हैं, n 5 दिया हुआ है, और जो है ना आपके पास पी है वो 1/2 दिया हुआ है। क्यू वो आपने खुद फाइंड कर लेना है, इस लिहाज से कि 1 में से आप माइनस कर दे पी की वैल्यू को, वो भी आपके पास 1/2 आ गया। अब आप इसको सिंपली इस बाइनोमियल फार्मूलाज में पुट करें, n जो है ना वो आपके पास 5 है, ठीक है, तो nx फिर px, p के ऊपर p 1/2 है, उसके ऊपर पावर x है, और q भी 1/2 है, तो उसके ऊपर 5 माइनस x है। अब जहाँ जहाँ पे भी x है ना उसकी जगह आप एक दफ़ा 0 पुट कर दें, तो अगर आप इस x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास 1/32 आंसर आएगा। अब आप x की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास 5/32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप 2 3 4 और 5 जहाँ तक उन्होंने हमें बोला होगा ना, 0 से लेकर 5 तक बोला था, तो हमने जो है ना इसको 5 तक किया, ठीक है। तो ये आपने जो है ना देख लेना है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं नंबर ऑफ़ हेड्स फाइंड करने हैं। एक्स आपको दिया हुआ है 0 से लेकर 5 तक, और प्रोबेबिलिटी दी हुई है पी ऑफ एक्स। इसका भी जो है ना आपके पास, आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी जब हम पी ऑफ एक्स फाइंड करें तो आंसर 1 इक्वल आना चाहिए। तो ये आपको जो है ना इन्होंने बता दिया है कि एक्स आप पुट करते गए तो आपके पास पी ऑफ एक्स आता गया है, ठीक है। ये जो पीछे वाला सवाल हमने किया है इसके साथ। उसके बाद यहाँ पे ये वाला फार्मूला आपने देखना, स्टैंडर्ड डेविएशन का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो किसके इक्वल होता है, √n/p/q के, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन √n/p/q के इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है याद करने वाला। फिर ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है, सिग्मा ओवर म्यू मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये है इसमें करने वाली चीज़ आपके। फिर आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, आपको कह रहे हैं कि आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, एन और पी की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो एन आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, देखें 0 से लेकर 5 तक जा रहा था ना नंबर ऑफ़ सिक्सेस, तो आप कह दो कि एन की वैल्यू 5 है। फिर उसके बाद आपने पी फाइंड करना है, तो पी आपके पास कैसे आएगा, मीन से। पी हम ऐसे डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते ना, लेकिन हम मीन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, एक्स बार इक्वल्स टू एन पी। फिर आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 5 है, एक्स बार आप फाइंड कर लें। एक्स बार आप कैसे फाइंड करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ दी हुई है ना इन्होंने, ये वाली, ये सारी वैल्यूज़ लें, इनको करें जमा करके इनकी टोटल वैल्यू पे डिवाइड करें 1 2 3 4 5 पे, यानी कि इनका सम निकाल के 200 को 5 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो एक्स बार होगा। एक्स बार की जगह उसकी वैल्यू पुट कीजिएगा, एन जो है वो 5 रखना है, और फिर वो वाला 5 जो है ना वो एक्स बार की वैल्यू के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पी आपके पास आ जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है, मैंने आपको ऊपर बता दी कि आप एक्स बार फाइंड कर लेंगे। जब आपने एक्स बार फाइंड कर लिया 1.99 आ गया, तो यहाँ से आप जो है ना वैल्यूज़ को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, यानी कि एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू, इस 1.99 को 5 पर डिवाइड करें आप, तो पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर आप ये जो है ना फाइंड कर लेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला मैं पीछे आपको करवा चुकी हूँ कि एन एक्स यानी कि 5 है ना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ एक्स, फिर पी 0.39 आया। क्यू कैसे फाइंड करते हैं, 1 में से आप माइनस पी को करेंगे, क्यू आ जाएगा। और फिर आपने एक्स की वैल्यू जो है ना 1 से लेके 5 तक पुट करनी है, तो आपके पास ये टेबल बन जाएगा 1 बाय 1, ठीक है। तो इसमें जो है ना यही करने वाली चीज़ है, बार बार यही रिपीट हो रहा है डिफरेंट फार्मूलाज के साथ।
फिर ये वाला एक आपके पास फार्मूला आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की। तो आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है हाइपर ज्योमेट्रिक के लिए, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी कि आपके पास कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स हो और आपके पास के जो है ना वो कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। इसको हम के कौन सी होती है, नंबर ऑफ सक्सेशन होती हैं आपके पास पॉपुलेशन में। तो जब भी आपके पास जो है ना वो जिक्र करेंगे ना हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट का, तो फार्मूला आपके जहन में ये आना चाहिए, अच्छे से याद भी होना चाहिए। पेपर में एक ना एक चीज़ मिस करके आपको कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, बाकी दे सकते हैं के कम्बिनेशन एक्स एन माइनस के कम्बिनेशन एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन और स्मॉल एन का कम्बिनेशन आपने लेना है। तो ये वाला फार्मूला आपने अच्छे से याद करना है। फिर आ जाता है लेक्चर नंबर 29। इसमें ये जो है ना वही वाले फार्मूले को जो हमने पीछे पढ़ा है ना, इसी फार्मूले को डिस्कस करेंगे और इसकी जो है ना वो 1 बाय 1 आपको कहेंगे एक्स की वैल्यू आप 0 रखें, 1 2 3 4 तक वैल्यूज पुट करें, यही किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लें आपके पास 5 मैन है और 5 वुमेन है। तो कहते हैं कि आपने जो है ना 4 नेम ड्रॉ करने हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताएंगे 2 मैन आए और 2 वुमेन आए, और इसके रिकॉर्डिंग का आपको उन्होंने वैल्यू भी दे दिया है रिगार्डिंग, ठीक है। एन क्या दिया है, कैपिटल एन बताएगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो वो 5 थे मैन और 5 वुमेन, तो वो 5 + 5 हमारे पास कैपिटल एन क्या आ जाएगा 10। और अब वो आपको क्या कह रहे थे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 2 मैन और 2 वुमेन की, तो वो 2 + 2 4, ये आपके पास आ जाएगा स्मॉल एन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपली आपने जो है ना जहाँ जहाँ एक्स खाली है ना, अब इसकी जगह आपने एक्स की जगह एक दफ़ा 0 1 2 3 4 और 5 जो है ना वो पुट करके, तो सॉरी 1 और 2 दो ही वैल्यूज से पुट करनी है आपने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने दो दो ही सेलेक्ट करनी है प्रोबेबिलिटी जो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो क्या आपके पास आंसर आ रहा है 10/21, तो यही आपके पास जो है ना वो प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट आपने ये वाली प्रॉपर्टीज़ कुछ देख लेनी है, म्यू इक्वल्स टू एन के ओवर कैपिटल एन आ रहा है, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम म्यू फाइंड करना है ना, यानी कि मीन, और आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक की वैल्यूज गिवन की हुई है, तो आपने याद रखना है एन के ओवर कैपिटल एन के इक्वल होता है, और सिग्मा स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो वो आपके पास होता है एन के ओवर एन, एन माइनस के ओवर एन, और एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है सिग्मा स्क्वायर और म्यू के लिए, ठीक है। फिर आपके पास जो है ना ये वाला आपके पास ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। लिमिट आपको जो है ना वो बताई हुई है कि आपके पास ये क्वेश्चन है आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो क्या होती है, तो आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला याद रखना है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी अप्रोचेस टू 0। तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आप लेंगे, एक्स होना चाहिए, एन और पी आपके पास गिवन होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ई जो है ना एक्सपोनेंट है माइनस म्यू, और म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल। तो ई आपके पास क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर से भी निकल आती है। आप जो है ना शिफ्ट के साथ कुछ भी वो वाला बटन ढूंढें जिसके साथ जो है ना ऊपर ई बना हो, तो आप प्रेस करेंगे तो एक्सपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी 2.71। पेपर में आ सकता है भाई एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है एमसीक्यू, तो आप ये वैल्यू बता सकते हैं कि 2.7828 होती है। अब आपने क्या करना है, पॉइजन आप नाम से ही आपको पता चल जाएगा, जो वैल्यूज गिवन है आपने सिंपल फार्मूले में पुट करनी है, और वो जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना वो फाइंड कर लेनी है। तो बस ये चीज़ बताया हुआ है। लैम्डा किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस को बीच में, ठीक है। टी आपके पास नंबर ऑफ टाइम यूनिट को डिनोट करता है। ये वाला आपके पास पॉइजन का प्रोसेस है, इस फार्मूले को भी आपने अच्छे से याद रखना है, ताकि फार्मूले में क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप पुट कर सकें। तो उसके बाद आपके पास क्या है पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट, ये वाला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने इस चीज़ को भी याद रखना है, आसान सा फंक्शन एक्स का फाइंड करें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए के वाला, और ये जो वैल्यू ना ए और बी की ये एक्स के दरमियान होनी चाहिए वैल्यूज़, ठीक है। तो ये वाली बस इन्होंने बताया हुआ है, और यहाँ से आपने ये चीज़ जो है ना वो याद करनी है कि आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान हो फंक्शन, ठीक है। ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात हो रही है, तो वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल ए, आपके पास लोअर लिमिट ए होगी, अपर लिमिट बी होगी, और 1 - 1/b - a dx के इक्वल आएगी ये वैल्यू। जब आप इसको सम आउट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है ना वो 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करें, बस ये बताया हुआ है। इसमें b - a आपके पास बेस होती है और 1/b - a हाइट होती है, ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। फिर आपके पास लेक्चर नंबर 30 आ जाता है, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया हुआ है। आपके पास जो है ना हमेशा याद रखें वैल्यूज़ जो भी आती हैं ना वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान
ही आती हैं वैल्यूज़, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भैया आपने याद रखना है इसमें कि आपके पास 1/, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है 1/σ√2πe-1/2 और ब्रैकेट x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल का स्क्वायर। ये जो एक्सपोनेंट के ऊपर सारी वैल्यूज़ है ना, ये पहले आपने ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं जो इन्होंने गिवन की होंगी वैल्यूज़, उसके लिहाज से फिर आपने फार्मूले में पुट करनी होती हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेनी है आपने, जिसको 3.14 कहते हैं, और एक्सपोनेंट की वैल्यू 2.718 आपने इस्तेमाल करनी है। बस ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है। और एक और ये चीज़ बताई हुई है कि जब आप सिग्मा को कांस्टेंट रखते हो तो μ1 छोटा होता है μ2 से और μ2 छोटा होता है μ3 से, ठीक है। ये चीज़ बताई हुई है इन्होंने यहाँ पे। फिर आपको बताया हुआ है कि आप अगर म्यू को कांस्टेंट रखते हो, पहले सिग्मा को कांस्टेंट रखना, म्यू को कांस्टेंट रखते हो तो फिर आपके पास सिग्मा 1 जो है वो लेसर सिग्मा 2 से होगा और सिग्मा 2 लेसर होगा सिग्मा 3 से, ठीक है बस। और इसके बाद यहाँ पे ये बताया हुआ कि हम नॉर्मली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं ना, तो एरिया हम 50% सेलेक्ट करते हैं, जो कि 0. म्यू जो है ना वो उस लिहाज से 0.5 के इक्वल आता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने जहन में रखनी होती हैं। फिर जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना उसमें मीन, मीडियन और मॉड इक्वल होते हैं, ये बात आपने प्रॉपर्टी में याद रखनी है। फिर उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इन प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखना है। जैसे μ3 है वो कहते हैं वो आपके पास जो है ना वो मीन क्या होता है, थर्ड वाले मोमेंट का वो 0 होगा। फिर μ4 जो है ना वो किसके इक्वल होता है, 3 सिग्मा 4 के। तो ये जो है ना अपने छोटे छोटे फार्मूलाज हैं कहने में, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बीटा 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और बीटा 2 की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल आएगी, ठीक है। ये वाला आपने रिजल्ट याद रखना है। फिर आपके पास जो है ना ये कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि पहले म्यू की वैल्यू 0.54 के इक्वल होती है, ये जो आपको आ रहा है ना रिजल्ट, इसको याद रखना है। म्यू -2 सिग्मा के दरमियान क्या वैल्यूज आ रही है, 0.0228। उसके बाद जब आप म्यू +3 सिग्मा की बात करें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0.9973 होती है। ये वाली वैल्यू आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो ये वाली जो है ना एक्सप्लेन से इन्होंने बताया हुआ है कितने कितने % एरिया कवर करता है। यहाँ पे भी ये चीज़ बताई हुई है कि आपके पास म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा 68.26% वैल्यू कवर करता है, म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा 95.44% वैल्यू जो है ना वो कवर करते हैं। बाद में ये फार्मूला आपने देख लेना, नॉर्मल कर्व का फार्मूला है ये, म्यू माइनस सिग्मा जो है ना वो 1/σ √2 पाई ई के इक्वल होता है। और फिर यही चीज़ आपके पास प्लस के लिए होती है, एक दफ़ा सिग्मा प्लस में एक दफ़ा माइनस में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आती है, तो हमने यही पढ़ा कि भाई सिग्मा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान ही होती है। फिर आता है आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का जब भी जिक्र आएगा तो आपने ये जी से याद रखना, जी का फार्मूला आता है z = x - म्यू ओवर सिग्मा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी जो है ना वो नोट करने वाली है कि x की वैल्यू जो होगी ना वो एन जो होगा वो म्यू सिग्मा के दरमियान होगा, जी की वैल्यू जो है ना वो आप लेंगे वो 0 से 1, यानी कि 0 आपके पास म्यू की वैल्यू होगी और सिग्मा की वैल्यू 1 होती है। ये किस चीज़ के लिए, ये आपके पास नॉर्मल कर्व की बात हो रही है स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म की। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म जो है ना उसमें वैल्यूज पुट की हुई हैं और आंसर फाइंड किया हुआ है। तो इसको आपने साथ साथ जो है ना वो देख लेना है। जो इम्पोर्टेंट थी चीज़ें वो मैं आपको करवा दी हैं, बाकी जो देख रहे हैं हम वो आप करते जाइएगा बस। फिर आपने ये वाला फार्मूला देखना है, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन f(x = nx px q n - x), हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपके पास म्यू एन पी के इक्वल होता है और सिग्मा स्क्वायर एन पी क्यू के। तो वैल्यू सिंपल पुट करें और आंसर फाइंड करें जी। तो यही था आपके पास आज की जो है ना वो प्रिपरेशन की वीडियो। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती आप कमेंट करें तो वो आपको जो जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।